नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने एक सीरीज शुरू की है दोस्तों, जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट डिफेक्टिव वर्ब्स, यानी कुछ सदोष क्रियाओं के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रथमतः आज 28 दिसंबर है। आज प्रसिद्ध उद्योगपति रतन जी टाटा जी का भी जन्मदिन है और साथ ही हमारे प्रिय दोस्त जावेद कुरैशी जी साहब का भी जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में मैं जावेद कुरैशी साहब को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अब वीडियो में आगे बढ़ता हूं। आप लोग भी आपके जन्मदिन हमारे वीडियो द्वारा साझा करना चाहते हैं, या आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपका जन्मदिन हमारे वीडियो में आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं दी जाए, तो आप मुझे आपका जन्मदिन कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम डेयर का प्रयोग देखेंगे। उसमें यहां आने की साहस नहीं है, उसमें यहां आने का साहस नहीं है। He dare not come here, यानी प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग हुआ है। उसमें यहां आने का साहस नहीं था। साहस, he dared DARED नॉट टू कम हियर, यह भूतकाल में प्रयोग हुआ। मैं तुम्हें यहां आने की चुनौती देता हूं, यानी आह्वान, चैलेंज करता हूं। आई डेयर यू टू कम हियर, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग हुआ। वह तुम्हें यहां आने की चुनौती देता है, चुनौती। He dares to come here, ये प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग हुआ। वह तुम्हें यहां आने की चुनौती देता था। He dared you to come here, पास्ट टेंस में प्रयोग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, डेयर के दो अर्थ होते हैं। एक साहस यानी करेज, COURAGE, और दूसरा चुनौती। चुनौती का मतलब है चैलेंज, CHALLENGE। यह प्रयोग के अनुसार दोनों अर्थ प्रकट करता है और वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डेयर का अर्थ साहस हो यानी करेज हो, तो वाक्य निषेधात्मक यानी निगेटिव होगा और इसके बाद बिना टू के इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ऐसी दशा में प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता इंटू ब्रैकेट सब्जेक्ट के साथ इसके अंत में यस नहीं लगेगा। उदाहरण 1 देखो। संकेत इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, जब डेयर का अर्थ चुनौती यानी चैलेंज हो, तो वाक्य स्वीकारात्मक यानी इंटू ब्रैकेट अफर्मेटिव होगा और इसके बाद में प्रयुक्त इन्फिनेटिव में टू भी लगेगा। ऐसी दशा में प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ
इसके सब्जेक्ट के साथ जो क्रियापद यानी जो क्रिया आएगी उसके अंत में यानी उस क्रिया के अंत में यस या ईएस अवश्य लगेगा। उदाहरण 4 देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, देयर का पास्ट टेंस, देयर का पास्ट टेंस है DARED। उदाहरण 2 व 5 देखो। जावेद कुरैशी साहब को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और इस विषय पर ये जो सम इम्पॉर्टेंट डिफेक्टिव वर्ब्स का जो संच है, एक्सरसाइज है, ये मैं 5वें भाग में प्रस्तुत करूंगा। यह भाग 4था था। धन्यवाद।